ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। किसान अपनी मेहनत, महंगे बीज, खाद का इस्तेमाल कर धान की खेती करता है। ऐसे में फसलों का सही प्रबंधन नहीं करने से कीट और रोगों के कारण किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। अभी धान की फसल में सबसे ज्यादा नुकसान तना छेदक कीट के कारण होता है। अगर किसान सही समय पर इसका नियंत्रण करें तो होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। किसान भाई, आज हम मुखातिब हुए हैं धान के प्रमुख कीट और उसका निदान कैसे किया जाए, इस विषय में हम चर्चा करेंगे आपसे। अब धान की खेती का मौसम शुरू हो गया है, तो धान में लगने वाले हानिकारक कीट यूँ तो बहुत हैं, लेकिन करीब आधा दर्जन कीड़े ऐसे हैं जो धान के फसल को काफ़ी नुकसान करते हैं। उसमें से प्रमुख हैं तना छेदक, पत्र लपेटक, बाकी या बकिया, बभनी, गंधी कीट और भूरा मधुआ। ये कीड़े धान के फसल को काफी नुकसान करते हैं। वहीं यदि बात करें तना छेदक के लक्षण की, तना छेदक पौधे में लग जाता है। वह तना को अंदर से खाता रहता है। उसके बाद तना सूखा हुआ दिखाई पड़ता है। फिर कुछ दिन बाद पौधा लाल कलर का हो जाएगा और उसके बाद पूरा सूख जाता है। तो इस प्रकार से हम तना छेदक कीट को पहचान सकते हैं। तो तना छेदक जो कीड़ा है और साढ़ा कीड़ा है, साढ़ा कीट है, ये दोनों धान के नर्सरी से ही, पौधशाला से ही शुरू होता है इसका आक्रमण। और तना छेदक धान के तना में छेद करके उनके आंतरिक भाग को खाता रहता है, जिसके चलते ऊपर की पत्तियां सूख जाती है और ऊपर का जो गाभा है वो भी सूख जाता है, और सूखे हुए अवस्था में वो भूरे रंग का हो जाता है, जिसको हम डेड हेड कहते हैं उस लक्षण को। और वही जब धान का जो तना छेदक है, अगर बाली फूटने के बाद इसका आक्रमण होता है, तो जो कीटग्रस्त पौधा है उसका जो बाली होती है उसमें दाने नहीं पड़ पाते हैं, सिर्फ भूसा रह जाता है, जिसको हम व्हाइट ईयरहेड कहते हैं, सफ़ेद बाली रहती है। पत्ती लपेटक कीट, इस कीट की सूड़ी ही हानिकारक होती है। ये सूड़ियाँ पीले हरे रंग की शरीर तथा गहरे भूरे रंग के सिर वाली लंबी होती हैं। इस कीट के प्रकोप की पहचान यह है कि खेत में बहुत सी मुड़ी हुई पत्तियां दिखाई देने लगती हैं। जिन पत्तियों में इसका प्रकोप होता है वे सिकुड़ी और सूखी सी दिखती हैं। उसके अलावा पत्र लपेटक जो कीड़ा है, पत्ता को लपेट देता है और उसके पत्र लपेटन में ही निवास करते हुए उसका जो लार्वा है, पिल्लू है, शिशु है, उसके क्लोरोफिल को खा जाता है। गंधी कीट है, गंधी कीट भी धान के जो नवजात बालियां होती है उसके रस को चूस डालती है, दूध को चूस डालती है, इससे दाना नहीं पड़ पाते हैं। धान में गंधी बग, यह कीट वयस्क रूप में बेलनाकार थोड़ा हरापन लिए भूरा होता है। प्रौढ़ कीट एक प्रकार की तीखी दुर्गंध छोड़ता है। शिशु तथा प्रौढ़ बाली की दूधिया अवस्था में रस चूस लेते हैं, जिसके फलस्वरूप बाली खाली रह जाती है और उनमें छोटे छोटे धब्बे पड़ जाते हैं। इसलिए इसका निदान क्या हो, इस पर हम आते हैं। तो धान का जब आप पौधशाला में जब उसका बीज गिराते हैं और उसका जो पौध तैयार होता है, तो पौध तैयार होते होते धान प्रायः 3 सप्ताह का जो बिचड़ा होता है उसको आप लगाते हैं। तो उखाड़ने 1 सप्ताह पहले इस बीज स्थली में फिप्रोनिल नामक दानेदार कीटनाशी या कटप हाइड्रोक्लोराइड नाम का दानेदार कीटनाशी में से किसी एक का 100 ग्राम प्रति 100 वर्ग मीटर में इसका छिड़क दें खाद की तरह। और जब रुपाई करनी होती है तो बिचड़ों के जड़ों का उपचार आप इमिडाक्लोपिड नाम के कीटनाशी के जलीय घोल से उसको बीड़ा का जो बंडल बनाते हैं बिचड़ा का, उसके बंडल के जड़ को उसमें डुबा दीजिए शाम में, और कल होकर से रुपाई करने से बहुत सारा कीड़ा जो हम गिन गए हैं उसका आक्रमण करीब 1 सप्ताह तक, 1 महीने तक नहीं होता है। उसके अलावा जब धान मुख्य खेत में रोप देते हैं तो रुपाई के 3 सप्ताह बाद मुख्य खेत में
जब खेत में पानी अस्थिर हो, बहता हुआ पानी नहीं हो, उस अवस्था में फिप्रोनिल नाम का दानेदार कीटनाशी है या काटाफ हाइड्रोक्लोराइड का जो दानेदार कीटनाशी है, उसमें से किसी एक का 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से खाद की तरह उसमें छींट दें। कीट रोकथाम के उपाय: फसल में संतुलित उर्वरक का प्रयोग करें, गर्मी की गहरी जुताई करनी चाहिए। वही खेत में जगह जगह पर 10 से 12 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर लगाएं। 1 से 2 प्रकोपित पत्ती दिखाई देने पर प्रोफेनोफास 1 लीटर प्रति हेक्टेयर या क्यूनालुफास 25 EC 1.5 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। और जब आपका फसल करीब 40-45 दिन का हो जाए, तब आप फ्लूबेंडियमाइड नाम का तरल कीटनाशी है, उसका 100 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर पानी में घोल बना करके इसे खड़ी फसल पर साफ मौसम में छिड़काव करें। तो ऐसा करने से आपका बहुत सारा कीड़ा जिसके बारे में हम चर्चा किए हैं, समूह का निदान हो जाएगा। और जब गंधी बग का आक्रमण धान फूटने के समय हो, दाना पड़ने के समय हो, तो उस समय धान अगर कीड़ा का आक्रमण की तीव्रता ज़्यादा हो, धूल आता है या फिनभाल का धूल आता है, उसमें से दोनों में से किसी एक का 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से सुबह की बेला में, जिसमें शीत पड़ा रहता है, उसका भुरकाव करें खड़ी फसल पर। तो ऐसा करने से जो गंधी कीट का प्रकोप होता है उसको रोक सकते हैं। और इस तरह से धान में होने वाले कई तरह के कीड़ों से जो नुकसान होता है उसको रोक सकते हैं और भरपूर उपज ले सकते हैं।